दोस्तों, जीवन के इस महासागर में हर इंसान यही सोचता है कि मुझे पाप से बचना है और पुण्य कमाना है। हम मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं और सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन क्या सचमुच? क्या पुण्य का अर्थ सिर्फ दान करना है? क्या मंदिर बनवाना ही पुण्य है? क्या सिर्फ व्रत उपवास सबसे बड़ा पुण्य है? शास्त्र कहते हैं पुण्य और पाप दोनों ही इस संसार के नियमों से जुड़े हैं। लेकिन जब भगवान के चरणों की शरण मिलती है तो पुण्य की परिभाषा ही बदल जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा राजा था जिसने असंख्य मंदिर बनवाए, हजारों गायें दान दी, अनेकों यज्ञ करवाए। वह सोचता था कि अब तक मैं सबसे पुण्यवान मनुष्य बन चुका हूं। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक साधु आए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, पर क्या जानते हो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? राजा ने उत्तर दिया, मंदिर बनवाना, दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। साधु हंस पड़े और बोले, राजन, ये सब पुण्य है, पर सबसे बड़ा पुण्य नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है ईश्वर के नाम का स्मरण और किसी प्राणी के हृदय में प्रेम जगाना। क्योंकि दान का पुण्य समाप्त हो सकता है, लेकिन प्रेम और भक्ति का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। दोस्तों, जब हम पुण्य कहते हैं तो ज्यादातर लोग इसे कर्मों के फल से जोड़ते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र और गीता हमें बताते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य वह है जिसे किसी जीव की आत्मा को शांति, प्रेम और ईश्वर का स्मरण मिले। अगर आपने भूखे को भोजन कराया तो ये पुण्य है, लेकिन अगर भोजन कराते समय आपने उसे भगवान का नाम भी याद दिलाया तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान को मूल्य नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए, और यही भाव ही सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ भाग्य भी आता है। भाग्य में लिखे सुख दुख, पाप पुण्य सब तय होते हैं। लेकिन एक चीज मनुष्य के हाथ में हमेशा रहती है, भक्ति और प्रेम का संकल्प। आपका किया हुआ भक्ति भरा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान का पुण्य एक जन्म तक रह सकता है, पर नाम स्मरण का पुण्य जन्मों जन्मों तक चलता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों की छाया है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और अंधकार अलग अलग नहीं हो सकते, वैसे ही इस संसार में पाप और पुण्य हमेशा साथ साथ चलते हैं। यदि मनुष्य ने किसी को दुख पहुंचाया तो वह पाप कहलाता है। यदि मनुष्य ने किसी को सुख पहुंचाया तो वो पुण्य कहलाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पुण्य केवल किसी को धन या भोजन देने तक सीमित है, या फिर पुण्य का अर्थ और भी गहरा है? एक बार भगवान विष्णु अपने गरुड़ के साथ यात्रा कर रहे थे। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, आपके अनुसार इस सृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य किसने किया है? भगवान मुस्कुराए और बोले, चलो गरुड़, आज मैं तुम्हें उत्तर दिखाकर बताता हूं। वे एक गांव पहुंचे। वहां एक गरीब स्त्री अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तभी उसने अपने पास की रोटी का आधा हिस्सा एक कुत्ते को दे दिया और आधा अपने बच्चे को। भगवान ने कहा, गरुड़, देखो, यह स्त्री सबसे बड़ा पुण्य कर रही है, क्योंकि इसने करुणा और प्रेम से जीव की भूख मिटाई है। सच्चा पुण्य वही है जिसमें करुणा हो और किसी प्राणी का दुख मिटे। दोस्तों, पुण्य दो प्रकार के होते हैं। अल्पकालिक पुण्य, भोजन दान करना, वस्त्र दान करना, यज्ञ करना, मंदिर निर्माण करना, ये सब पुण्य है, पर इनका फल सीमित होता है। उदाहरण, यदि आपने भूखे को भोजन कराया तो वह भूख अगले दिन फिर लौट आएगी। शाश्वत पुण्य, नाम स्मरण करना, भक्ति में डूबना, किसी को भगवान से जोड़ देना, किसी को सच्चाई, प्रेम और क्षमा की राह दिखाना, ये पुण्य जन्मों जन्मांतर तक साथ चलते हैं। दोस्तों, जब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि श्री कृष्ण ने कभी भी पुण्य को केवल भौतिक कर्मों से नहीं जोड़ा। उनके अनुसार पुण्य वही है जिसमें निष्काम भाव हो, पुण्य वही है जिसमें स्वार्थ न हो, और सबसे बड़ा पुण्य वही है जिसमें ईश्वर और जीव के बीच प्रेम का सेतु बनता हो। तो दोस्तों, आपने देखा, दुनिया में बहुत से पुण्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, करुणा हो, अहंकार नहीं, प्रेम हो, और सबसे बढ़कर ईश्वर का स्मरण हो। मंदिर बनाना पुण्य है, पर किसी के हृदय में भगवान का नाम जगाना सबसे बड़ा पुण्य है। गरीब को भोजन कराना पुण्य है, पर उसके मन में आशा और विश्वास जगाना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बढ़कर दूसरों के जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ देना, यही है सच्चा और शाश्वत पुण्य। याद रखिए, धन, दौलत, वैभव सब यहीं रह जाएंगे, पर आपके द्वारा किया गया प्रेम, भक्ति और सेवा का पुण्य आत्मा के साथ हमेशा चलता रहेगा। अगर इस कथा और विचारों ने आपके हृदय को छुआ हो
तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी और के जीवन में सबसे बड़ा पुण्य बन जाए।